प्रियदर्शनी मट्टू, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब केस आपको मिला तो कैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, माइन्यूट कैसे आपकी टीम पहुंची, क्या ऐसे इन्वेस्टिगेशन? देखिए, ये सस्पेक्ट तो था ही था। दिल्ली पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया था। एक दिन का टाइम उन्हें मिला था, तो जब उनको पता चला कि भाई सीबीआई में केस जा रहा है, और वैसे भी हत्या में तो कोई किसी को छोड़ता नहीं है, हैरेसमेंट में फिर भी छोड़ देते हैं, तो उन्होंने इसको फॉर्मली कागज़ पे अरेस्ट कर लिया था। फिर उसकी कस्टडी सीबीआई को हैंड ओवर हो गई, और फिर इंटेरोगेशन जैसे होता है ब्लड सैंपल लेना, ये करना, पोस्टमार्टम कराना, डीएनए कराना, विटनेसेस के बयान दर्ज करना, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है, वो है। मना कर रहा था कि मैंने देखो, हत्या नहीं हुई? अभी तक कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं है जो इतना जघन्य अपराध करने के बाद कहा कि मैंने किया है। वो तो जब उसको उन फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस से कन्फ्रंट कराया जाता है जो उसको बांधती हैं उससे, तो फिर वो कहता है। कोई क्या क्या ऐसे फैक्ट थे जैसे आप अक्यूज को क्राइम सीन पर ले गए? क्या वो क्या? देखो, ये काम लोअर लेवल पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करते हैं, सब कुछ किया जाता है। सब कुछ किया जाता है। कोई क्रिमिनल रेडिली इतने बड़ा अपराध करने के बाद ये नहीं कहता है कि मैंने ये किया है, क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत सीरियस होता है। लेकिन जब उसको ये सारी फैक्ट्स दिखाए जाते हैं, विटनेस बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, विटनेसेस से कन्फ्रंटेशन कराया जाता है, इस केस में हुआ या नहीं मुझे पता नहीं, बट फिर डीएनए एविडेंस बड़ा क्लिंचिंग एविडेंस है, वो तो 99.9% सही माना जाता है। ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये इस तरह से चलता रहता है। जब आपके पास केस आया तो दिल्ली पुलिस की जांच में क्या कमियां पाई गई? दिल्ली पुलिस ने जांच ज़्यादा नहीं करी थी। दिल्ली पुलिस की कमी ये थी कि जो क्राइम सीन था ना, 48 घंटे में क्राइम सीन में तो कुछ बचता नहीं है। जो उन्होंने अपने फ़र्द में लिखा है वही लिखा है, बस जो होता है वही होता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई मिसमैनेज कर दिया हो क्राइम सीन को, बट इसमें कमी का मैं कमी नहीं कहूँगा। उन्होंने जो करना था कर दिया, एक्सेप्ट कि जो उसका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड था वो तो चला गया, वो अकेली रह गई। ये गया, उसने ये कुकर्म किया, फिर इंस्पेक्टर ललित कुमार साहब क्या था वो आए, उन्होंने सारा कुछ किया। तो क्राइम सीन में और क्या कर सकते हैं? अच्छी तरह से फोटोग्राफ कर लो, अच्छी तरह से पोस्टमार्टम करा दो, और जो ब्लड सैंपल्स हैं उसको वहाँ से ले लो, और जो लिगेचर मार्क्स वगैरह हैं उनको प्रिजर्व कर लो। यही होता है इसमें, और तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। नहीं, चूंकि जो दर्शक हैं, जो आम लोग हैं, वो इन्वेस्टिगेशन की बारीकियां जानना चाहते हैं। जैसे क्राइम सीन बहुत इंपॉर्टेंट क्राइम सीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्राइम सीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो क्राइम सीन में एक तो अच्छी फोटोग्राफी होनी चाहिए, जैसे सारी पिक्चर में आ जाए, वो रिकॉर्ड हो जाए उसका, कौन चीज़ कहाँ पड़ी है, कैसे पड़ा, क्या डेड बॉडी की पोजीशन कहाँ है, अटैक कैसे हुआ होगा, कहाँ से हुआ होगा। दूसरा जो मटेरियल एविडेंस है, ब्लड सैंपल्स हैं, और दूसरे और फिंगरप्रिंट हैं, उसको ले लिया जाए। यही होता है, स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसमें कोई खास तो है नहीं, जिससे वो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेज के रिपोर्ट मांग लिया है। अच्छा, इस केस में जो आरोपी था, आपने बताया अभी बड़े पुलिस अधिकारी का बेटा था, तो किसी तरह से इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रेशर राजनीतिक या कोई दबाव या देखो मेरी बात सुनो, ये हमारा वहम है कि हर जगह राजनीति काम करती है, हर जगह प्रेशर करता है। हमने देखा, मैं इतने जिलों का एसपी भी रहा हूँ, छोटी मोटी बातों में तो सो कॉल्ड पॉलिटिकल प्रेशर आता है, मर्डर जैसी चीज़ में कोई प्रेशर नहीं आता है। हमने तो राजस्थान में भी देखा है, सब जगह देखा है, प्रेशर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। प्रेशर क्या है? मर्डर किया है, उसको उसका अगर किया है, एविडेंस है, तो उसको उसका फल मिलेगा। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, और सीबीआई में तो बिल्कुल नहीं होती। हमारे ज़माने की सीबीआई थोड़ा और थी, और मर्डर में अब भी मेरा ख्याल है कोई प्रेशर नहीं होता होगा। जिसको हम प्रेशर कहते हैं, ये ऐसे केस होते हैं, करप्शन वाला कोई नेता फंस गया, उसमें चलता है। मर्डर में कौन प्रेशर डालेगा, क्यों डालेगा? और डीआईजी की कोई बहुत बड़ी पोजीशन भी दिल्ली जैसे बड़े शहर में नहीं होती है, और सीबीआई में हाँ, दिल्ली पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन होता तो फिर भी थोड़ा बहुत हो सकता था। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रेशर का सवाल ही पैदा नहीं। अच्छा, आरोपी से पूछताछ की प्रक्रिया में कोई अड़चन आई? और कौन अड़चन करेगा? जवाब देना या ना देना उसका काम है, क्योंकि जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो सारी क्रिमिनल के फेवर में है, इन्वेस्टिगेशन के फेवर में नहीं है। क्योंकि जो वो बयान देता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है,
उस पर वो दस्तखत नहीं करता है, तो बोलना चाहता है, बयान देना चाहता है, दे, बयान नहीं दे, चुप रहे। तो बेसिकली प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ता है कि इसने ये अपराध किया है। क्रिमिनल की कोई लायबिलिटी नहीं है, वो चुप भी रह सकता है, एक्सप्लेन भी कर सकता है, नहीं एक्सप्लेन भी कर सकता है। तो उसमें कोई ऐसी अड़चन की बात नहीं आई। अच्छा, उस दौर को आप याद करिए, आप तो सीनियर पोजीशन पे रहे होंगे। जब ये हत्याकांड हुआ था उस वक्त का माहौल क्या था? उस वक्त के अखबारों में मैंने सुना कि काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह दिल्ली के सड़कों पर और तमाम चीज़ें। मुझे इतना अब याद नहीं है। ये बहुत सेंसेशनल क्राइम था, क्योंकि एक जवान लड़की थी और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी और फेलो स्टूडेंट ने मार दिया, तो नेचुरली मीडिया का अटेंशन तो बहुत गया। और पहले जब ये हुआ तो मुझे याद पड़ता है कि हिंदुस्तान टाइम्स में इसकी बड़ी कवरेज आई, और जब अक्विटल हो गया ट्रायल कोर्ट से तो इंडियन एक्सप्रेस में इसकी बहुत कवरेज आई कुछ दिन तक। और लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब अक्विटल को हाई कोर्ट ने हैंगिंग में कन्वर्ट कर दिया तो इसका कोई मीडिया में आया ही नहीं, छोटा सा आया। तो यहाँ हिंदुस्तान में सेंसेशन को ही ज़्यादा पसंद करते हैं, जो अच्छी बात हुई उसको इतनी कवरेज नहीं मिली। नहीं, अच्छा, इसमें डीएनए, अच्छा, अब ये केस चूंकि एक तो विटनेस था आपके पास जिसने एसके सिंह, कई विटनेस थे, एक और भी था, हाँ, जो निकलते हुए देखा, लेकिन यहाँ फिर फॉरेंसिक साइंस के बेस आपका एविडेंस मजबूत रहा। फॉरेंसिक साइंस में सेमिनल स्टेन्स होते हैं, ब्लड सैंपल्स होते हैं, ये सारा फॉरेंसिक वालों ने काम किया। और डीएनए एक अलग साइंस है, उसमें डीएनए साइंस में पता चलता है कि इस अक्यूज़ ने कुकर्म किया या नहीं किया, तो उससे एस्टैब्लिश हो जाता है।